बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद लगातार विभाग के बंटवारों से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हो रही थी। नीतीश कुमार ने अब विभागों का बंटवारा तो कर दिया है। अपने पास वो 5 अहम मंत्रालय नीतीश कुमार ने रखा है, जिससे बिहार की कमान अभी भी उनके हाथ में ही रहेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को वो सारे विभाग दे दिए गए हैं जो पहले तेजस्वी यादव के पास थे। जीतन राम मांझी को विभाग तो दिया गया है, लेकिन ये विभाग कम, उन्हें बच्चों की तरह लॉलीपॉप देकर फुसलाना ज्यादा लग रहा है। आपको हम आगे रिपोर्ट में विस्तार से समझाएंगे कि किसको कौन सा विभाग नीतीश कुमार ने सौंपा है। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। बिहार मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा सीएम नीतीश ने कर दिया और ये भी बता दिया कि सत्ता की कुर्सी उनकी तो राज उनका ही चलेगा। भाजपा कितना भी पंख फरफरा ले, नीतीश कुमार किसी की नहीं सुनेंगे। देखिए, 28 जनवरी को सीएम नीतीश के साथ 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो बिहार में शुरू हो गई। सबकी नजरें बस इसी पर टिकी थी कि किसको कौन सा मंत्री पद सौंपा जाएगा, किसको सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार मंत्री बनाएंगे और लॉलीपॉप देंगे। सीएम नीतीश ने विभागों का बंटवारा जो किया, उसमें अपने पास वो 5 अहम मंत्रालय सीएम नीतीश ने रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को 9 विभाग नीतीश कुमार ने सौंपा है। इस सीट बंटवारे के बाद ये तो साफ हो गया कि भले बीजेपी के पास 23 विभाग हो और 19 विभाग जदयू के पास, 2 विभाग हम पार्टी के पास और 1 विभाग निर्दलीय विधायक के पास हो, मगर गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है। सीएम नीतीश सिर्फ दल बदलते हैं, अपने पद और अपने हाथों में रखे कमानों को टस से मस नहीं होने देते। नई सरकार बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा नजर टिकी थी तो वो था होम डिपार्टमेंट, मतलब कि गृह विभाग। अब विभागों का बंटवारा हुआ तो मालूम चला कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि खबरें ये भी चल रही थी कि होम डिपार्टमेंट की मांग बीजेपी कर रही है और कहा जा रहा है कि जो गृह विभाग है वो सम्राट चौधरी को दे दिया जाए, लेकिन बीजेपी की ये मांग सिर्फ मांग तक रह गई और यही कारण भी बताया जा रहा था कि विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है क्योंकि अंदर बात नहीं बन रही। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी जिद छोड़ी नहीं और इस बार भी गृह मंत्रालय की जो कमान है अपने हाथ में पकड़ रखी है। विभाग बंटवारे को लेकर सबसे बड़ी खबर जो है वो ये भी है कि इस बार जो शिक्षा को लेकर नीतीश कुमार का जो रवैया दिख रहा है वो काफी सजग है। नीतीश कुमार काफी सजग हैं शिक्षा मंत्रालय को लेकर। ये विभाग उन्होंने अपने पास जदयू के पास रखा है, जबकि महागठबंधन की सरकार में ये विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास था। गृह विभाग, सामान्य प्रशासन और इंटेलिजेंस विभाग नीतीश कुमार के हाथ में है। तीनों ही विभाग सरकार चलाने के हित में काफी अहम माने जाते हैं। गृह विभाग के भीतर लॉ एंड ऑर्डर और सारे पुलिस पदाधिकारी आते हैं, तो वहीं सामान्य प्रशासन विभाग का काम अगर आपको हम बताएं तो ये अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब करना होता है। तीसरा अहम विभाग इंटेलिजेंस विभाग है, जो कि सरकार चलाने में काफी अहम भूमिका निभाता है और ये नीतीश कुमार के हाथों में है। अब आते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। तो इन्हें वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, जो कि पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास था। आगामी 24 और 25 का जो बजट है वो अब बीजेपी के सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया जाएगा, जो कि पहले जदयू के विजय चौधरी किया करते थे और अब विजय चौधरी करेंगे क्या। तो आपको बता दें कि विजय चौधरी को शिक्षा विभाग नीतीश कुमार ने सौंप दिया है। वो काफी शांत स्वभाव के हैं, उनके स्वभाव को देखते हुए ये विभाग उन्हें दिया गया है। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, इनको पथ निर्माण और कृषि विभाग की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने सौंपी है। वहीं जदयू के जो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन विभाग, शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सौंप दिया गया है। अब आते हैं हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी पर। तो देखिए, मांझी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि हमको अपने कोटे से 2 मंत्री चाहिए। अगर सरकार हम पार्टी से 2 मंत्री नहीं बनाती है तो फिर ये अपना पाला बदल सकते हैं
और जा सकते हैं महागठबंधन के साथ, यानी कि तेजस्वी यादव के साथ। जीतन राम मांझी ने भले नीतीश कुमार को डराने धमकाने की खूब कोशिश की हो और ये तक कह दिया हो कि हमको तो महागठबंधन में सीएम की कुर्सी दी जा रही थी, लेकिन आपके लिए हम सब छोड़ छाड़ कर आ गए। मगर अफसोस की बात यह है कि नीतीश कुमार पर इन सारे इमोशनल ड्रामे का कोई असर नहीं हुआ। सीएम नीतीश ने जीतन राम मांझी को लॉलीपॉप पकड़ाकर खुश करने की एक तरह से कह सकते हैं कि कोशिश की। जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के लिए ग्रामीण विकास जैसे बड़े विभाग की मांग करते रह गए, मगर अंत में उन्हें मिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और आईटी विभाग। अब इन दोनों विभाग में कितने काम होते हैं ये हम सबको पता है। वहीं निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। बाकी पहले की तरह ऊर्जा विभाग जदयू के पास ही नीतीश कुमार ने रखा है। ऊर्जा संघ ग्रामीण कार्य अल्पसंख्यक विभाग विजेंद्र यादव को सौंपा गया है। तो कुल मिलाकर अब बिहार मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और इससे कोई खफा हो या कोई जश्न मनाए, नीतीश कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार ने अपने पास वो सारे विभाग रखे हैं जो वो बरसों से अपने पास ही रखते आए हैं और जो काफी अहम विभाग माने जाते हैं। ऐसे में ये तो साफ हो गया कि सम्राट चौधरी हो या बीजेपी का कोई भी वरिष्ठ नेता, सीएम नीतीश के सामने किसी की नहीं चलती। बाकी अब 12 तारीख सीएम नीतीश के लिए काफी अहम बताया जा रहा है। फ्लोर टेस्ट पर नीतीश कुमार कितना मार्क्स ले आ पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।